हरियाणा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। 2000 से लेके आज तक हमारा नेशनल चैंपियनशिप हो या नेशनल गेम्स हो या खेलो इंडिया हो, सभी में हमारा पहले जो है 3 में या 4 में हमारा स्थान रहता है। और रही आपके जो है डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में, तकरीबन हमारे को हर चैंपियनशिप में 15-16 डिस्ट्रिक्ट हमारे अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट से जो है बॉयज और गर्ल्स पार्टिसिपेशन करते हैं। और इस गेम की फिलहाल 1 साल की, ज़्यादा लंबा बताने की नहीं जरूरत रहेगी कि आप लोगों का भी मैच स्टार्ट होना है। पिछले 1 साल की अगर हम आप लोग बताएं तो हमारा नेशनल गेम में गर्ल्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम में हमारे 2 मेडल थे। हमारा ये गेम खेलो इंडिया बीच में भी है, बीच में भी खेला जाता है, तो उसमें भी हमारे 2 मेडल थे। अभी 7-8 दिन पहले हमारा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो 2025 की जो है अभी गोवा में आयोजित हुई थी, उसमें भी हमारे जो है बॉयज टीम ने और गर्ल्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे थे जो अभी एशियन गेम्स होना है उसमें इंडिया कैंप में भी हैं। और इस चैंपियनशिप में भी कम से कम जो है नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के कम से कम 7-8 प्लेयर यहाँ भी पहुंचे हैं, जूनियर और सब जूनियर के। और रही बात डिपार्टमेंटों की, अपने हरियाणा के जो है इस गेम की जो टीम अलग अलग डिपार्टमेंट में बनी है, जैसे CSF में, BSF में, उसके बाद अपना पोस्टल में, इनकम टैक्स में। तो हमारे हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं वो उसमें पोस्टल में पिछले साल 2 बच्चे हुए थे। अभी CSF में जो हमारे 3 बच्चे भी सिलेक्ट हुए, 1 महीना पहले ज्वाइन हुए हैं। और एक बच्चा हमारा भी लेटेस्ट जो है ये गोवा नेशनल से पहले 7-8 दिन पहले BSF में सिलेक्ट हुआ है। और रही बात फतेहाबाद की टीम बहुत अच्छा करती है। और अभी फतेहाबाद से एक लड़की जो है अभी नेशनल जो गोवा चैंपियनशिप हुई थी उसमें उसका सिलेक्शन हुआ तो खेल के आई है, उसका मेडल है। और आप सब बच्चों को अपना 14वां सब जूनियर और 18 जूनियर चैंपियनशिप के लिए यहाँ पहुँचने पर सबको बधाई। और आप सबसे मैं उम्मीद भी करता हूँ और आपको कांग्रेस भी करता हूँ कि आप कुछ इसमें हारेंगे, कुछ जीतेंगे, अच्छा टूर्नामेंट रहेगा और आप सब इसमें एंजॉय करोगे। और अगर जो टीम हारती है और नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आप जो है उसके लिए तैयारी करना है। हार जीत होती रहती है, आपको अच्छा खेलना है। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी जो है बीच बीच में इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम निकालना। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आपने वॉलीबॉल देखा होगा, आपने फुटबॉल देखा होगा, जिम्नास्टिक, इसमें तीनों गेमों का मिक्स है। इसमें ब्लॉकिंग भी होती है, बच्चा पैर से करता है, और हेड और हाथ इसमें यूज नहीं होते। तो बच्चा समरसॉल्ट से जो है स्मैश भी मारता है और पीठ से जो है ब्लॉकिंग भी करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये। और ये हमारा फर्स्ट जो एशियन गेम्स हुआ था यहाँ 82 में दिल्ली में, उसमें ये गेम हमारा एशियन गेम्स में भी इंक्लूड हुआ था। और पिछला जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें हमारा इंडिया टीम का भी मेडल था। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो क्योंकि आपका भी काफ़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। और मैं अपने मुख्य अतिथि जी का भी धन्यवाद करूंगा, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर ने गेम के बारे में और आपको सारा कुछ अच्छी तरह संक्षिप्त में बता दिया। अभी मैं मेरे बड़े भाई सुभाष खिचड़ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह भी स्टेज पर आए और बच्चों का हौसला बढ़ाएं जोरदार तालियों के साथ। आओ सर, तालियां बजती रहनी चाहिए। ऊपर जा रहे हैं। सुभाष जी जोरदार तालियों के साथ। हेलो बच्चों, हेलो।
आज आप सब लोग इतनी दूर से चल के आए हैं तो स्वागत करता हूं मैं आपका, वंदन भी करता हूं और एक बात भी और पूछना चाह रहा हूं आप सबसे। पूछ लूं क्या? आपसे एक बात पूछनी है, पूछ लूं क्या सबसे? खड़े खड़े बात करें या बैठ के करें, ये बताओ। बैठ के या खड़े होके? भिवानी वाले क्या कह रहे हैं? और इधर चरखी दादरी सब लोग खड़े होके? धाकड़ खिलाड़ी हो भाई, हरियाणा के आप लोग सब। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन टीम का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, हवा सिंह जी और उनकी पूरी टीम का, बहन सुमन जी का, कि हरियाणा भर से आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इतनी एक शानदार व्यवस्था की है। एक नेशनल लेवल की एक व्यवस्था जिस प्रकार से होती है इन लोगों ने की है, निरंतर प्रयास करते हुए आप लोगों के लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष आभार के और विशेष धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं जो आप सैकड़ों मील दूर से चलकर भी आपने फतेहाबाद का आतिथ्य स्वीकार किया। हम सबको इसके लिए आप लोगों ने मौका दिया, हमें गौरवान्वित किया आप सब लोगों ने, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं सम्मानित मंच का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हरियाणा सेक्रेटरी साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि सेक्रेटरी साहब आप लोगों की बदौलत हमें मेजबानी करने का मौका मिला, फतेहाबाद को मौका मिला, तो इसके लिए विशेष धन्यवाद आप सबका है। बच्चों, दो एक चर्चाएं हम आपस में करेंगे जो थोड़ा सा गेम से हटके है लेकिन हमारे जीवन से जुड़ी चीजें हैं सारी। आप जिस अवस्था के अंदर अब है वो आपके जीवन की बड़ी अहम कड़ी के अंदर आप लोग जुड़े हुए हैं, बड़े अहम पड़ाव पर आप सब लोग हैं। अगर गेम को आप लोगों ने अपने जीवन को सार्थकता के साथ स्वीकार कर लिया तो गेम आपको जीवन की नई ऊंचाइयां दे देगा, गेम आपको एक नई पहचान देगा। तो ये आपके पास बड़ा एक खूबसूरत सा बड़ा अच्छा मौका है कि जब आपकी चिंता करने वाले आपके परिवार के लोग हैं, खिलाने वाले, खेल खिलाने के लिए आपके पास एक एक्सपर्ट आपका कोच है आप लोगों के बीच में, पैसा लगाने के लिए आपका परिवार है, व्यवस्था देने के लिए पूरी व्यवस्थाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोगों ने लक्ष्य को केंद्रित रखते हुए, ध्येयवादी रहते हुए 5-1 साल अपने जीवन के अंदर अच्छी मेहनत कर ली, एक लक्ष्य केंद्रित आप लोगों ने मेहनत कर ली, तो आप दुनिया को अपने हिसाब से चला लोगे। और आप लक्ष्य से हट गए, लक्ष्य से आप भटक गए, सिर्फ खेल को आपने एक मनोरंजन का साधन मान लिया, तो फिर दुनिया आपको चलाएगी, आप दुनिया नहीं चला पाओगे कभी भी। चाहे खेल के अंदर आप स्टार बन के देश के अंदर लौटना तो देश आपको सर आंखों पर बिठाएगा, चाहे आप स्पोर्ट्स के दम पर नौकरी हासिल करके देश की सेवा करना तो भी देश की जनता आपको अपने सरमातों पर बिठाएगी, आपको सम्मान देगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो महत्वपूर्ण समय आपका है, जो आपका जीवन तय करेगा, जो समय, इस समय को अगर आप लोगों ने गंवा दिया किसी भी तरीके से, तो आप लोग जीवन के अंदर आने वाले टाइम के अंदर हमेशा ये याद रखोगे कि वो हमारे पास समय था कि हम बेहतरीन कर सकते थे, हम आने वाले बच्चों के लिए एक नया रास्ता खोल सकते थे। यहाँ बेटियों की संख्या खूब है, तो मैं तो एक बेटियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप जब ग्राउंड में हैं, आप मैदान में हैं, तो सिर्फ आप अकेले नहीं खेल रहे। यहाँ आपकी सफलता, आपकी कामयाबी हजारों बेटियों के लिए रास्ते खोलेगी। आज एक बेटी खेल के अंदर बहुत अच्छा नाम करती है, कोई बहुत अच्छी नौकरी के अंदर कोई पद हासिल करती है, तो हर उस बाप का चेहरा खिल उठता है जिसके घर के अंदर, जिसके आंगन के अंदर बेटी खेल रही होती है। उस बाप का भी मन करता है कि मैं भी मेरी बेटी को खिलाऊंगा, मैं भी मेरी बेटी को आगे बढ़ाऊंगा। जब एक बेटी रास्ते से भटक जाती है, जब उसके कोई ऐसा काम जब अखबारों में छपता है, फोन में आता है कि बेटी ने सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं किया, कानून व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं किया, या ऐसा काम हो गया जिसको समाज ठीक नहीं मानता, तो सबसे ज़्यादा उस बाप के चेहरे पर भी, उसके बाप के माथे पर सिकन की लहरें, सिकन उत्पन्न होती है जिसकी घर आंगन में बेटी खेलती है। फिर वो बेटी के विकास की बात नहीं सोचता, फिर वो सोचता है भी चलो इसने 12 पास कर ली, BA पास कर ली, इसके पेड़े याद करो, घर भेज दो अपने घर, अपनी चिंता खत्म हो। तो एक बेटी हजारों बेटियों के लिए रास्ते खोल सकती है। और आप लोगों के पास तो बेटा बड़े ऐसे ऐसे मौके हैं कि खुद को तो आगे बढ़ने का आप लोगों को बड़ा सुनहरा मौका मिल ही रहा है। आपके माध्यम से हम उन अनंत बेटियों के लिए रास्ते खोल सकते हैं
जो आज भी सामाजिक परंपरा की दीवारों के अंदर कहीं ना कहीं बेटियों में घुटी बैठी है। चाहे वो अच्छी शिक्षा ना ले पा रही हो, चाहे अच्छे खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर ना आ पा रही हो। अनेकों ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं, ऐसी सामाजिक बंधन हमारे समाज के अंदर, परिवार के अंदर है। तो आप लोग हमारी ताकत बन सकते हो, समाज की ताकत बन सकते हो, उन बेटियों की ताकत बन सकते हो जिन बेटियों को आज तक मौके नहीं मिल पाए। और ये होगा तभी संभव जब आप लोग अचीवमेंट हासिल करेंगे, जब आप लोग बड़े बड़े मेडल लेके आएंगे, जब आप लोग बड़ी बड़ी नौकरियां लगेंगे, तो हर एक आदमी को ऐसा लगेगा, हर एक बाप को ऐसा लगेगा कि फलां की बेटी कामयाब होगी, भाई तू भी तेरी बेटी को भेज। वो आदमी फिर दिन रात मेहनत करता है, वो एफर्ट्स भी करता है, वो बच्चे को छोड़ने भी जाएगा, बच्चे को लेने भी जाएगा। वो अगर थोड़ा आर्थिक तौर पर कमजोर है, थोड़ी और मेहनत करके बच्चे को वो अच्छा पढ़ाएगा, अच्छे खेलने के लिए भेजेगा भी। तो बेटियों, आप हमारी ताकत हो, आप इस समाज की ताकत हो, आप हरियाणा की शान हो। अगर आप लोग अच्छा कर गए तो निश्चित तौर पर हरियाणा बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित हम प्रदेश बना सकते हैं, हम सब लोग मिलकर भी। और आज भी बेटियां देखो कितनी महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंदर अपनी सेवाएं दे रही है, अपनी ताकत का भी लोहा मनवा रही है। तो आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप लोग पूरी मजबूती के साथ, मन के साथ, परिवार ने जिस भाव के साथ आपको आगे बढ़ा रहा है, जिस भाव से आप लोगों की मदद कर रहा है, 4 गुना ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने करनी है। और परिवार को ध्यान में रखते हुए उस कोच को भी, जो कोच आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, उसके सम्मान से जुड़ा विषय भी आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आप लोग बहुत अच्छा करोगे तो आपके गुरु का कद बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके परिवार का मान बढ़ेगा, आपके क्षेत्र का नाम होगा। तो मैं आप सबका वंदन भी करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। और मैं जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते भी, आप जिले में आए हो पूरे हरियाणा भर से सभी साथी, उस नाते भी आप सबका मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और विशेष आभार मंच का और इस कार्यक्रम आयोजन करने वाली समिति का भी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अच्छे खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। आपका बहुत तहे दिल से अभिनंदन।